मैं इख्तियार वली साहब आपको चैलेंज देता हूँ, जो वज़ीर इत्तलाआत साहब हैं, कि आपको चैलेंज देता हूँ। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं, जो मैं नहीं कह रहा, जो एक थर्ड पार्टी कह रहा है, और वहाँ का मुद्दई वहाँ के रिहायशी शलोबर कबीले और कौम के लोग, जहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, और इस पे अभी ये जो ओस है उसके लिए वो रखी गई है कि ये पक्की हो जाए, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी और फिर वो पूरे तूल अर्ज़ में वो जाके वो फैलेगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम को भी ये पता है, मालूम है, वहाँ के लोकल रिहायशियों को, जो आपको बता रहे हैं कि ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है, और ये फसल जो है ये तैयार पड़ी है। तो मैं तमाम हुकूमत को, जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनको भी कहता हूँ कि अब आप इसको डिनाई करें। अब आप इस मुल्क की मीडिया को, जो कोहना मश्क एंकर पर्सन्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनको लेकर जाएं, रियासती इदारों को लेकर जाएं, और साथ में कुछ थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को लेकर जाएं कि वहाँ पर मज़ीद इंस्पेक्शन हो, ताकि आपका झूठ जो है वो कौम के सामने, अगर आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाएं। अदरवाइज हम इस बात पर कायल हैं कि जो आपकी ज़ेरी सरपरस्ती, आपसे पहले अली अमीन भी ये बंद नहीं करा सका, उससे पहले महमूद खान भी बंद नहीं करा सके, क्योंकि इसकी कमाई और इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वज़ीर हैं, जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। इन सब को भत्ता मिलता है। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से, इस नामुराद और मुर्दार कारोबार से, ये जो पैसे कमाए जाते हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, ये रियासत पर हमलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, रियासत पर हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा फिर टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। यही पैसा अक्रॉस द बॉर्डर, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहाँ पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बंटता है, जो जिससे गोला बारूद, जो आज मेरे मुल्क में गोला बारूद की और फ़िज़ाएँ जो है वो आलूदा हो चुकी हैं, बारूद की बू से, ये पैसा उसमें इस्तेमाल होता है। हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और हमारी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। तो अब मैं ये सवाल बनता है मेरा कि क्या एक वज़ीर आला जिसकी अपनी नाक के नीचे, उसके हलके में, उसके ज़िले में ऐसा कारोबार होता हो? मैं नहीं कहता, अखलाकी तकाज़ा है। अगर मैं मुतालिबा करूं ना करूं, मेरे मुतालिबे पे उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं देना, लेकिन मेरे ख्याल में अखलाकी जवाज़ यह है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और जो वज़ीर साहब ये कहते हैं कि ये बात गलत है, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और वो वज़ीर साहब जिनकी अपनी गाड़ी, जिसके भाई की गाड़ी पेशावर के एक थाने में खड़ी है मनशियात के स्मगलिंग में, उनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी जमात के बड़े करते धरते, आपके वज़ीर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस ड्रग ट्रैफिकिंग में, इस काले धंधे में, इस टेररिज्म को परवान चढ़ाने में, रियासत पर हमलों में। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर पार्ट ऑफ इट, और आप इन चीज़ों को रोकने में कंप्रोमाइज्ड हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम इस मुल्क के जितनी सलामती के इदारे हैं, उनको इन चीज़ों पर नज़रसानी करनी होगी, और ये भी देखना होगा कि ये पैसे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में भी यहीं पर बंटते हैं, या इसकी इनकम, इसकी आमदन ये बनी गाला तक पहुँचती है।